अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के एजुकेशन के अंदर और अमेरिका कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या फ़र्क है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। हमारे नौजवान कॉलेज से फ़ारिग होकर और यूनिवर्सिटीज़ से फ़ारिग होकर डिग्री लेकर किस वजह से मारे मारे फिरते हैं, रीज़न क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो वालिदैन हैं और अमेरिका कनाडा यूके और आप यूरोप को भी ले लें, यहाँ के जो वालिदैन हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क है, यानी उनके पेरेंट्स में और हमारे पेरेंट्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले मैं आपको लेकर आता हूँ कि ये लोग डिग्रियाँ लेकर क्यों घूमते हैं। इसका जो बुनियादी रीज़न है वो ये है कि चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, जब मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गुज़र रहा था तो हमारे वालिदैन ये कहते थे, बेटा बस तुम पढ़ो पढ़ो लिखो मेहनत करो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। इससे ये हुआ कि हम पढ़ते गए और इंटर के बाद मेरी तालीम रुक गई। तो फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं, भाई अब आप बीकॉम करो। उसके बाद कोई फिर और आगे जाता है तो वो ये कह लें कि आप चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट बनता है वो। फिर कुछ लोग अपने अपने शोबों में जिसको जो शोबा पसंद होता है आगे बढ़ता जाता है। मगर वो स्टूडेंट चाहे 22 साल का हो जाए 24 साल का हो जाए, वो क्या करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ता है, काम नहीं करता। उसका पैसा कौन लगा रहा है उसके ऊपर, उसके माँ बाप पैसा लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे अंदर ये एक फ़ॉल्ट है। जबकि अमेरिका कनाडा यूके में ये होता है कि स्टूडेंट काम भी करता है और जॉब भी करता है। अपनी जॉब के पैसे वो अपनी एजुकेशन पर लगाता है। अच्छा, वो मुख्तलिफ़ शोबों की जॉब करता हुआ आता है तो उसको जब कोई हल्की जॉब भी मिलती है तो वो जॉब को हासिल करता है। हमारे यहाँ पर लड़के ने जॉब करी नहीं होती ज़िंदगी भर, तो जैसे ही वो अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से थोड़ी हल्की जॉब पर जाता है तो वो जॉब नहीं करता, जिसकी वजह से वो थोड़े पैसों से भी जाता है। जो मुहावरा मशहूर है कि पूरी के चक्कर में आधी से भी गया, तो ये मामला तो जाते हैं। जबकि बाहर के पेरेंट्स भी अलाउ करते हैं और वो ख़ुद खुश होते हैं कि आप जाएं, आप जॉब भी करें, अपनी तालीम का ख़र्चा ख़ुद उठाएं। तो जब तक हमारे अंदर ये एक शऊर नहीं आएगा, मेंटलिटी हमारी सेट नहीं होगी कि हमें ये कहना है कि बेटा तुम पढ़ो भी और काम भी करो, अपनी पढ़ाई के अखराजात तुम खुद उठाओ, तो जब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर उसकी मेंटलिटी ये बन जाती है कि मैंने एमबीबीएस कर लिया है तो मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मैंने इंजीनियरिंग कर ली है मैं इंजीनियर ही बनूंगा। वो दूसरी जॉब ही नहीं करते, इस चक्कर में उनके 8-8 साल 10-10 साल ज़ाया हो जाते हैं और फिर वो छोटी जॉब के काबिल भी नहीं रहते। जबकि बाहर वो छोटी सी जॉब से शुरू करके आए हुए होते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी जॉब में। फिर जैसे ही उनके लेवल की जॉब मिलती है वो वहाँ पर चले जाते हैं। तो आज सिर्फ बताने का मकसद ये था कि उनकी मेंटलिटी में और हमारी मेंटलिटी में ये फ़र्क तो है। हमारे यहाँ माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा तू पढ़ लिख, मैं डे करूँगा नाइट करूँगा, मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा, बस तू पढ़। वो पढ़ पढ़ के उसका दिमाग भी आसमान पे चढ़ जाता है। हमें मेंटलिटी ये लानी पड़ेगी, बेटा अब आपका मैट्रिक हो गया है, अब आप जॉब शॉप ढूंढो छोटी मोटी, पढ़ो भी और जॉब भी करो, अपना ख़र्चा खुद उठाओ। जब हम इस मेंटलिटी पर आ जाएंगे तो आप देखिएगा बेरोज़गारी ऑटोमेटिक कम होगी, क्योंकि वो छोटी जॉब पे भी गुजारा करने का आदी हो चुका होगा और जैसे ही उसको अच्छी जॉब मिलेगी वो चला जाएगा। इसी तरह ख़ुदकशियों का रुझान भी कम होगा। ख़ुदकशी इसीलिए बंदा करता है, वो बोलता है मेरा लेवल क्या है और मुझे जॉब क्या मिल रही है, इससे अच्छा तो ख़ात्मा कर लूँ, है हराम गुनाह है, मगर वो ऐसा कर जाते हैं। तो आप लोग मेरी इस बात से मुत्तफ़िक हैं या नहीं है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।
السلام علیکم.